हिंडनबर्ग की एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने अडानी ग्रुप के शेयर्स की वैल्यूएशन एकदम तोड़ दी है। अब हिंडनबर्ग के बारे में सबसे पहले जल्दी से जान लेते हैं। तो ये लोग रिसर्च फर्म है, बट ये शॉर्टर्स है मार्केट के अंदर। इन्होंने पहले निकोला के ऊपर रिपोर्ट निकाली थी, जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है, और उसके अंदर एक्चुअली फ्रॉड्स और दिक्कतें थी। एंड उसके अंदर भी ये शॉर्ट करके बैठे थे। अडानी के अंडर जो इन्होंने रिपोर्ट निकाली, अडानी ग्रुप के बारे में जो रिपोर्ट निकाली है, उसके अंदर भी इन्होंने पहले से ही शॉर्ट पोजिशन बना ली थी। तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है उसके अंदर। अब इन्होंने रिपोर्ट्स में कहा है कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, क्रॉस होल्डिंग्स हैं, ऑफशोर कंपनीज के थ्रू होल्डिंग है। उसके बाद कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि डेट बहुत ज़्यादा ले रखा है। अब इसमें कहूँगा कि सिवाय फाइनेंशियल फ्रॉड के हमें बाकी चीज़ें वैसे भी पता है मार्केट के अंदर, राइट। ऐसा नहीं है कि कुछ नया है। वी नो द शेयर प्राइसेस इंक्रीज अ लॉट, और वो शेयर्स को गिरवी रख के कहीं ना कहीं लोन उठाया जा रहा है बैंक से, और बिजनेसेस को एक्सपैंड किया जा रहा है। तो मेरे को लगता है थोड़ा टाइमिंग इस रिपोर्ट का ऐसा है कि बिल्कुल एफपीओ के समय पे आया है, जो मेलिशियस हो सकता है। बट वी हैव टू टेक अ कॉल, वी हैव टू बी वेरी वेरी यू नो आई वुड से वेरी वेरी केयरफुल इन दिस सिचुएशन। हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट है हिंडनबर्ग ग्रुप का, हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का। तो वो उन्होंने भी कहा है कि देखो, अगर हमारी रिपोर्ट आप बिल्कुल भी नहीं मानते, तो भी फंडामेंटल वैल्यूएशन वाइज 85% इन स्टॉक्स में करेक्शन होनी चाहिए। अब फंडामेंटली तो हम सबको पता है कि भैया कोई स्टोरी ऐसे प्ले होती नहीं है। मार्केट को जब जिस चीज़ को चलाना होता है तो ऐसा चलाती है कि पूछो मत। तो मेरे को कहीं ना जो रिपोर्ट की टाइमिंग है वो ऐसी लग रही है कि मतलब वो टाइमिंग जो है ना रिपोर्ट की, उसके वजह से मुझे थोड़ा ये इन पे भरोसा कम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी रिसर्च कहीं पे भी खराब है, अडानी ग्रुप बिल्कुल क्लीन होगा, ये है वो है, मैं वो चीज़ पे डिस्कशन ही नहीं कर रहा। जो रिपोर्ट की टाइमिंग है ना, अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ खुला हुआ है 20,000 करोड़ का। इनफैक्ट 27 जनवरी से आई थिंक रिटेल के लिए भी हो जाएगा कि आप अप्लाई वगैरह करें। अभी एंकर बुक थी उसकी, एंकर बुक ओवर सब्सक्राइब हुई है, पहली बात। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहने की हमें ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है कि सारी रिपोर्ट्स को ऐसे बस पढ़ लिया, शॉर्ट मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो नहीं करना। हैविंग सेड दैट, जब एसीसी अंबुजा में एक्विजिशन हुआ था और इनके शेयर्स गिरवी रख दिए थे, तो मैंने यहाँ पे बोला था, क्लाइंट्स को भी बोला था कि अब हम अडानी ग्रुप को कंप्लीटली अवॉइड करके चलेंगे, बिकॉज मेरे को अब नहीं जम रहा है कि आप एक्वायर कर रहे हो और फिर शेयर्स गिरवी कर रहे हो, और यही साइकिल चले जा रही है, क्योंकि साइकिल जब टूटेगी तो बहुत नुकसान हो सकता है। सो अगेन, टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन, लेट्स सी व्हाट द मार्केट टेल्स अस। जबरदस्ती ना बाइंग करनी है ना सेलिंग करनी है, ये मेरे को बताना जरूरी है कि हिंडनबर्ग ग्रुप का, हिंडनबर्ग रिसर्च का बेसिकली एक वेस्टेड इंटरेस्ट है इसके अंदर। अगर वो आप नहीं समझते तो फिर आप कहीं ना कहीं उनकी रिपोर्ट को भी ढंग से नहीं समझ पाएंगे। जब आप वो वेस्टेड इंटरेस्ट जान लेंगे ना कि अच्छा तो पहले से ही कमा रहे हैं अगर ये शेयर गिर रहा है, तो फिर आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। वो एक इंक्विजिटिव माइंडसेट आपका डेवलप होगा, एंड फिर आप मे बी एक इन्फॉर्म डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। सो आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू ऑल नो, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे, आप जैसे मेरे जैसे, कि हमें थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रहना है। हमें अभी इसमें कूदना नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं करनी। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई विल बी सीइंग यू इन अनदर वन। बाय बाय, जय हिंद।